अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हकीम नईम। अच्छा दोस्तों, आज हम कुश्ते तांबे को निकाल कर देखते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम इसको दूसरी आंच देंगे। अच्छा दोस्तों, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे वाले बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अच्छा, इसको हम अब दूसरी आंच देंगे। ये देखें, अब हम इसको सिमल फार पारा 12-12 ग्राम मिलाकर 2 घंटे खर्ल करने के बाद आबे शीर मदार में खर्ल करने के बाद 10 से रोपलों की आंच देंगे। अच्छा दोस्तों, इसमें 12 ग्राम पत्थर कानी और 12 ग्राम पारा मुसफ़ा डालकर आबे शीर मदार के साथ 2 घंटे मुसलसल खर्ल करने के बाद गिल हिकमत करने के बाद 10 से रोपलों की आग देंगे। ये दूसरी आग होगी। अच्छा दोस्तों, ये शीर मदार हम दर्द वालों की ये एक खमीरे की शीशी है। ये एक आपने भर कर अक दे दूध दी इसमें डालनी है। इसके तकरीबन इसमें दूध आ जाता है तकरीबन 120 ग्राम, यानी 900 पाव आ जाता है। ये आपने एक बार का इसमें डालनी है। अच्छा दोस्तों, अब हम कुश्ता तांबा को 10 से रोपलों की आग देंगे। 10 से रोपलों की आग देंगे। अच्छा दोस्तों, ये कुश्ता तामशूर तांबे को 10 से रोपलों की आग दे रही है। अच्छा दोस्तों, अब हम कुश्ता तांबा को निकालते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। ये कुश्ता तामशूर है। अब इसको हम तीसरी आंच देंगे। अच्छा दोस्तों, अब हम कुश्ता तांबा को तीसरी आग देंगे। ये 12 ग्राम पारा मुसफ़ा और 12 ग्राम पत्थर कानिया से इसमें कुश्ता तांबा की टिक्कियाँ डालकर अब हम तीसरी आग देंगे शीर मदार में खर्ल करने के बाद।
शीरमदार थोड़ा थोड़ा डालकर खल करें। इसको 2 घंटे लगातार खल करने के बाद टिक्कियाँ बनाएंगे और गैल हिकमत करने के बाद 10 से रोपलों की आग देंगे। ये तीसरी आंच होगी कुश्ता तामशूर की। अब हम इसे खल करते हैं। 2 घंटे मुसलसल खल करना है। ये कुव्वत बा और टाइम का आखिर दर्जे का कुश्ता तामशूर बनेगा। ये तमाम कुश्तों का बादशाह होता है कुश्ता तांबा। अच्छा दोस्तों, ये देखें कुश्ता तांबा कितना लतीफ़ हो चुका है। ये सिर्फ लोहे के खल और लोहे के डंडे के साथ खल करने का ये फ़ायदा है। इतना लतीफ़ है। ये तीसरी आंच है। जब 12-13 आंच होंगी जो कितना लताफ़त में आ जाएगा। जितना लताफ़त में ज़्यादा होगा उतना ये पावरफुल होगा। इसकी टाइमिंग बढ़ेगी, कुव्वत बढ़ेगी, मर्द को बब्बर शेर बना देगी। ये है लोहे खल करने का नतीजा है। ये देखें कितना लतीफ़ है। अच्छा दोस्तों, कुश्ता तांबे की टिक्कियाँ खुश्क हो चुकी हैं। अब इसे 2 प्यालों में डालकर हम इसे 10 सेर उपलों की आग देंगे गुल हिकमत करने के बाद। अब इसे हम गुल हिकमत करेंगे। अच्छा दोस्तों, हमने कुश्ता तांबा को 10 से रोपलों की आग दे दी है। ये तीसरी आग कुश्ते तांबे की है। अच्छा दोस्तों, अब हम कुश्ते तांबे को निकाल देंगे। बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो टिक्कियाँ इसमें ये आवाज़ आ रही है टिक्कियों की। अब हम इसको कुश्ते तांबे को 12 और पत्थर कानी मिलाकर 2 घंटे खल करने के बाद 10 से रोपलों के आग देंगे। अच्छा दोस्तों, कुश्ता अब तांबे को हम चौथी आंच देंगे। 12 और पत्थर कानी के साथ 12-12 ग्राम ये दोनों चीज़ें होंगी। 2 घंटे खल करने के बाद शीरमदार में गेल हिकमत करने के बाद 10 सेर उपलों की आग देंगे। 10 सेर उपलों की आग देंगे। अच्छा दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा शीरमदार डालकर कर लगते हैं। अच्छा दोस्तों,
अब हम कुश्ता तांबा को 2 प्यालों में बंद करके 10 सेर उपलों की आग देंगे गिल हिकमत के बाद। अच्छा दोस्तों, अब कुश्ता तांबा को 10 सेर उपलों की आग दे दी है। ये चौथी आग होगी। अच्छा दोस्तों, अब हम कुश्ता तांबा को निकाल दें। ये बिल्कुल कुछ ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको पारा और सिम्मल फार यानी असल पत्थरकानी 12 ग्राम डालकर खल करेंगे और 10 सेर उपलों की आंच देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम कुश्ता तांबा को 5वीं आग देंगे। इसमें 12 ग्राम पत्थरकानी और 12 ग्राम पारा मुसफ़ा डालकर शीर मदार में खल करके गिल हिकमत के बाद 10 सेर उपलों की आग देंगे। ये 5वीं आग होगी। अच्छा दोस्तों, इसमें शीर मदार थोड़ा थोड़ा डालकर कुश्ता तांबा में खल करना है। थोड़ा थोड़ा शीर मदार डालकर खल करना है। ये थोड़ा थोड़ा डालकर जल्दी जज्ब होगा और खल भी अच्छा होगा। दोस्तों, टिकिया कुश्ता तांबा की सूख चुकी हैं। अब हम इसे गिल हिकमत करते हैं। गिल हिकमत के बाद हम 10 सेर उपलों की आग दें। अच्छा दोस्तों, अब कुश्ते तांबे को आग दे दी है। ये 5वीं आग होगी।